आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, इसके पिछली वाली क्लास में आपको मैंने एरर के बारे में थोड़ा सा बताया था, बहुत ही ज़्यादा नहीं। एरर के बारे में आपको मैंने यही बताया था। लास्ट में अगर आपको जाते जाते याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि हमें सिस्टमैटिक एरर को नहीं पढ़ना है, हमें रैंडम एरर को पढ़ना है, क्योंकि इस टाइप के एरर को दूर नहीं किया जा सकता है। एक ही ऑप्शन था, इसे मिनिमाइज किया जा सकता है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि एरर से रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होंगे, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस तरह का प्रॉब्लम आपके यहाँ पेपर में दिया जा सकता है। उन सारी चीज़ों को आज मैं देखूंगा, और उनको देखने से पहले आपको मैं कुछ छोटा सा एक एरर से रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन को बताने चल रहा हूँ। तो आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे, सभी लोग एरर। अच्छा, एक बात बताइए, एरर के लिए तो सिंपली आप सभी लोगों ने एक बता ही दिया था, फॉर्मूला दिया था कि रियल वैल्यू और डिफरेंट होता है किससे? मेजर्ड वैल्यू से। तो रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है, हमने उसी का नाम एरर दिया था। अगर आपको याद होगा तो मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप सभी लोग रियल वैल्यू कभी नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हम रियल वैल्यू के करीब जाएं। ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम रियल वैल्यू के करीब जाएं। बात समझ में? आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास जा सकते हैं, उतना ही एरर होने की पॉसिबिलिटी कम होगी। और इसका एकमात्र उपाय था कि आप किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को एक बार नहीं, बहुत बार करिए। चाहे वो साइंटिस्ट होगा, चाहे वो इंजीनियर होगा, वो किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को एक बार करके सेटिस्फाइड नहीं होता है। वो उस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही बार करता है, और जब बहुत बार वो एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होगा, और वो रियल वैल्यू के ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज जाएगा। लेकिन ये तो तय है कि आप रियल वैल्यू कभी नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी हम सभी लोगों को थोड़ा सा रियल वैल्यू के लिए अपने आप को थोड़ा सा बताना पड़ेगा। कैसे करना होता, मैं आपको जो छोटी सी बात बता रहा हूँ उसे समझिए। देखिए, साइंटिस्ट ने क्या किया, रियल वैल्यू को पाने के लिए उन्होंने एक जुगाड़ लगाया। पा नहीं सकते, ये अलग बात है, लेकिन रियल वैल्यू के लगभग बराबर जा सकते हैं, इसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और सफल भी हुए। इन्होंने जब ये कहा कि आप सभी लोग कई तरह की रीडिंग लीजिए, मतलब आप जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बहुत सारे रीडिंग्स पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं लेंथ मेजर कर रहा था, और जब मैं लेंथ मेजर कर रहा था तो जो रीडिंग आ रही थी, जैसे मान लीजिए पहले रीडिंग आई A1, दूसरी बार रीडिंग आई A2, तीसरी बार रीडिंग आई A3, फिर A4। ऐसे आप बहुत बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप सभी लोगों को रीडिंग कहाँ तक मिल जाएगी? AN तक मिल जाएगी। तो साइंटिस्ट ये कहता है कि ये जो भी रीडिंग आप ले रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सभी की सभी क्या होती हैं? मेजर्ड वैल्यू होती है। साइंटिस्ट आपसे ये कहता है कि ये जो आपने मेजर्ड वैल्यू रखा है, आप इसका एवरेज निकाल लो। आप इसका क्या निकाल लो? एवरेज निकाल लो। यानी अगर हम सभी लोग यहाँ पर एवरेज की बात करेंगे, ऐसे मैं लिख देता हूं, तो वो इक्वल हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डैश 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 AN, और इस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए? N हो जाएगा। ये जो भी आपके पास मिल रहा है, ये जो भी आपको मिला है, इस एवरेज वैल्यू को आप सभी लोग हमेशा निकालेंगे। और साइंटिस्ट के द्वारा यही कहा गया है कि यही जो एवरेज वैल्यू होता है, हम सभी लोग इसी को रियल वैल्यू के इक्वल मानेंगे, या इसी को हम सभी लोग ट्रू वैल्यू के इक्वल मानेंगे। अब मैं आपको एक बार फिर से बताने चल रहा हूं कि रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू को हम कैसे पाते हैं, या उसको कैसे माना जाता है। तो उसका एक सिंपल सा फंडा है। आप टेम्परेचर को मेजर करिए, या आप सभी लोग किसी एनर्जी को मेजर करिए, स्पीड को मेजर करिए, लेंथ मेजर करिए, दुनिया की कोई भी चीज मेजर करिए, पर एक बार मेजर करके संतुष्ट मत होइएगा। आप बहुते बार मेजर करिएगा, चाहे आप साइंटिस्ट हो, चाहे इंजीनियर हो। हर साइंटिस्ट, हर इंजीनियर यही बात अब बताता है कि हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को एक बार करके सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आप बहुत बार उस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस होगा तो रिजल्ट बेहतर होगा। और इसको ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ये कहा कि आप जैसे लेंथ को मेजर किए, ये मैंने रीडिंग बोला कि आप A1, A2, A3, A4 ऐसे मान लीजिए आपने मेजर कर लिया, बहुत सारी रीडिंग्स आई है।
तो अब आपको क्या करना है, इन सारी रीडिंग में से किसको एक्यूरेट मानूं, किसको ज्यादा सही मानूं। तो ये मैं तो कंफ्यूज हूं, A1 भी सही हो सकता था, A2 भी सही हो सकता था, A3 भी सही हो सकता था। इसके लिए साइंटिस्ट ने ये एडवाइस दिया कि आपकी मैं सारी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, आप सिर्फ एक काम करिए कि आप इन सारी रीडिंग्स का एवरेज निकाल लीजिए। जब हम इन सभी रीडिंग्स का एवरेज निकाल लेंगे तो जो एवरेज रीडिंग आएगी वही एवरेज रीडिंग को रियल वैल्यू मान लिया जाएगा, उसी को हम सभी लोग ट्रू वैल्यू क्या करेंगे, मान लेंगे। जैसे ये आपके पास ए एवरेज आया हुआ है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रियल वैल्यू। ये हमको मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा। मेरी बतिया समझिए, समझे आप? इतना हो गया। अब मैं आपको कुछ अलग सी छोटी सी चीज बताने चल रहा हूं। अच्छा ये बताइए, जब आपको रियल वैल्यू पता चल गया है, जो हम एवरेज के बराबर मान रहे हैं, तो क्या हर एक एक्सपेरिमेंट में एरर हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल सही है। तो अब आप एक काम करिए, तो आप ये निकालेंगे क्या चीज कि हमसे एरर क्या हुआ। तो अब हेडिंग आप डालेंगे एरर इन एवरी एक्सपेरिमेंट। मेरे साथ आप चलते रहिए, आप कब से कहां पहुंच जाएंगे, कहां से कहां पहुंच जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ये एरर इन एवरी एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो जरा आप देखिए, अगर एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में देखें तो एरर को निकालने का सिंपल फॉर्मूला रियल वैल्यू मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस। तो एरर फर्स्ट जो आपके पास होगा, भाई ये डिफरेंस है तो हमने डेल्टा लगा दिया है। अब पहले रीडिंग में डिफरेंस है तो डेल्टा A1 में कर दे रहा हूं, जो इक्वल होगा ए एवरेज माइनस पहली रीडिंग। बात समझिएगा। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर किसमें 2 में आप देखेंगे, डेल्टा A2 ये आपका हो जाएगा एवरेज वैल्यू माइनस A2। ऐसे ही आप सभी लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में देखेंगे, ये हो जाएगा डेल्टा A3, ये आपका आएगा ए एवरेज माइनस क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। ऐसे फोर्थ इक्वेशन में देखेंगे तो फोर्थ वाले देखिए रीडिंग में क्या होगा, डेल्टा A4 इज इक्वल ए एवरेज माइनस A4। मेरे कहने का मतलब है कि आप सभी लोग अब हर एक एक्सपेरिमेंट में जो भी आपने एरर किया है, चाहे पॉजिटिव किया है चाहे निगेटिव किया है, सारे टाइप के एरर्स को आप क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे अगर nth एक्सपेरिमेंट आपने किया है, nth रीडिंग निकाला है, तो डेल्टा AN इज इक्वल हो जाएगा ए एवरेज माइनस AN हो जाएगा। तो इस तरह से हम हर एक एक्सपेरिमेंट में क्या निकाल लेंगे, एरर निकाल लेंगे। बात समझ में? अब आपको हर एक एक्सपेरिमेंट में एरर मिल गया। अब मैं जो कह रहा हूं उसे समझिए। जब आप इतना कर लेंगे ना, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आता है जिसे हम सभी लोग कहते हैं, ये जो अभी आपने निकाला है ना, इसे हम सभी लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या नाम देते हैं? एब्सोल्यूट एरर। ये भी जो आप पोर्शन पाए हैं इसको नाम दिया जाता है एब्सोल्यूट एरर। तो आप सभी लोग ये निकालना सीख गए, चलिए ठीक है। अब एक छोटा सा हेडिंग होता है, एक छोटी सी वैल्यू होती है जिसको कहा जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है कि भैया आप जो एरर निकाले हैं ना, अब इन एरर का भी मीन निकाल लीजिए। मीन मतलब एवरेज निकालिए। अब एरर जितना आया है, अब देखो, एक आया है डेल्टा A1, एक आया है डेल्टा A2, एक आया है डेल्टा A3, ऐसे देखिए डेल्टा A4, ऐसे आप डैश 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 डेल्टा AN, इनको n से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा क्या चीज बताइए, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। और मीन एब्सोल्यूट एरर को आप सभी लोग यहाँ पे लिखेंगे कैसे, कैसे बताना है। तो आप देखिए डेल्टा A लिख रहे हैं ना, तो बस आप एक काम कर लीजिए, डेल्टा A भी लिख दीजिए, या आप सभी लोग इसी पर डेल्टा A बार लिख देंगे। बार मतलब एवरेज हो जाएगा। ये इक्वल किसके आ गया, जो आपने लिखा डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, ऐसे ऐसे करके डेल्टा AN तक इज डिवाइडेड बाय कहां तक बताइए, n। आपने बुक में देखा होगा हर एक एरर में मॉड लगाया गया है। आप बुक में देखेंगे हर एक टाइप के एरर में मॉड लगाया गया। उसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। एरर कुछ भी हो, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो है तो एरर ही। तो फाइनली उसको जोड़ा जाता है। फाइनली उसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने एक गलती कर दिया, आपने एक एरर कर दिया पॉजिटिव में,
फिर अगली बार कह दिया आपने एक एरर कर दिया निगेटिव में, आप तो एरर ही कर रहे हैं ना, तो कुल कितना एरर हुआ, सबको हमको जोड़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे वैल्यू चाहे पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, लेकिन जब एरर में रखिएगा तो पॉजिटिव वैल्यू रखिएगा और पॉजिटिव के साइन के लिए यहाँ पे मॉड लगाया गया। तो ये जो फॉर्मूला बना है सबसे बेहतर आप सभी लोग ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे। ये आपके पास टोटल जाके फॉर्मूला बना है, तो हम सभी लोग अभी तक कहां पहुंच गए, मीन एब्सोल्यूट एरर तक पहुंच गए, और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यहां तक आप कर लेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद आप सभी लोगों से वो क्वेश्चन में पूछ सकता है रिलेटिव एरर। क्या पूछ सकता है? रिलेटिव एरर, या इसको एक और नाम दे देता है फ्रैक्शनल एरर। इसका मतलब ये होता है कि आप सभी लोग रिलेटिव एरर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी ये मीन एब्सोल्यूट एरर पाया है इसको हम डिवाइड करेंगे रियल वैल्यू से। किससे करेंगे? रियल वैल्यू, जो एक टाइप की एवरेज वैल्यू है। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो जो मिलेगा उससे हम कहेंगे रिलेटिव एरर्स बोलेंगे। और फाइनली आपके पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब होता है ये जो रिलेटिव एरर है इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर इज डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। हम सभी लोग ऐसा करेंगे तो ये जो पोर्शन आएगा इसे हम कहते हैं परसेंटेज एरर। मैं आपको बता दूं कि आप सबके यहाँ इससे ज्यादा एक भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। आपको अगर ये पोर्शन समझ में आ गया तो एरर से रिलेटेड सारी पोर्शन समझ में आ जाएंगी। एरर के लिए एक कहानी ये समझ लीजिए कि एरर चाहे पॉजिटिव रहेगी चाहे निगेटिव रहेगी, आपको जोड़ना ही है, पहली बात, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हम सभी लोग क्या करते हैं, क्या प्रोसेस किया गया, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को एक बार नहीं करेंगे, बहुत बार करेंगे। हर बार एक्सपेरिमेंट करके आप रीडिंग को निकालेंगे। आप जितना ज्यादा रीडिंग निकालेंगे समझना आप उतना ही रियल वैल्यू के क्लोज जा रहे हैं। हाँ, ये मुझे पता है कि आप रियल वैल्यू को कभी नहीं पा सकते, पर उसके क्लोज जा सकते हैं, पर रियल वैल्यू के करीब जा सकते हैं। और करीब जाने का केवल एकमात्र उपाय है बार बार प्रैक्टिकल, बार बार एक्सपेरिमेंट, बार बार रीडिंग निकालना, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि आप सभी लोग जैसे कोई एक्सपेरिमेंट किए और हमारे पास रीडिंग है A1 A2 A3 A4 AN तक आई। आप किसी बुक में देखेंगे X1 X2 X3 X ऐसे दिया गया, तो आप घबराइए मत, है तो रीडिंग है, तो ये इतना है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इनमें से किस रीडिंग को हम माने, तो उसका एक साइंटिस्ट ने एडवाइस दिया कि आप इनका एवरेज निकाल लीजिए। तो जो ये एवरेज निकला हुआ है इस टाइप के एवरेज रीडिंग वैल्यू को हम सभी लोग रियल वैल्यू मान लेते हैं। इस टाइप के एवरेज वैल्यू को रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू जैसा अप्रोक्सीमेटली माना जाता है। तो आज से आप सभी लोग, अगर आपसे कहता है कि आप ट्रू वैल्यू निकालिए, रियल वैल्यू निकालिए, और अगर कहता है क्या हम 100% रीडिंग पा सकते हैं, तो आप सीधा जवाब दीजिएगा दैट इज इम्पॉसिबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ रीडिंग 100%। ये आपके लिए इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए क्या हम रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू के करीब जा सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं हम बिल्कुल जा सकते हैं। और उसका सिंपल सा फंडा है बार बार एक्सपेरिमेंट करना, उसके बाद जो डाटा आएगा आप उन डाटा का एवरेज निकालना भाई, और वो एवरेज जो आएगा उसे रियल वैल्यू माना जाएगा। बात समझ में आई? जब हमने इसको रियल वैल्यू नाम दिया, जब हमने इसको रियल वैल्यू मान लिया, तो बताइए अब तो रियल वैल्यू पता हो गए। मेजर्ड वैल्यू ये है, हर एक एक्सपेरिमेंट में किए गए गलती को, किए गए एरर को, किए गए त्रुटि को मैं पहचान सकता हूं। इसीलिए एरर इन एवरी एक्सपेरिमेंट वी कैन नो अबाउट। देखिए ये आपके पास हुआ, ये आप जान सकते हैं ये एरर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हुआ, दूसरे के मुँह, तीसरे के मुँह, चौथे मुँह, पांचवें मुँह, छठे मुँह, नौवें मुँह, एंथ में हो गया, सबका निकाल डालेंगे आप। आज जब एरर निकाल लेंगे तो याद रहे कभी कभी पॉजिटिव आएगा, कभी कभी निगेटिव आएगा। इनको मॉड में रखने का केवल यही सेंस है कि आप सभी टाइप के एरर को जोड़ना सीखिए, ना कि माइनस दिखे तो तुरंत घटा दीजिए, या मैथ मत घुसाइएगा नहीं गलती कर जाओगे, ठीक है। ये आपके पास एरर आया, फिर हमने क्या किया, सभी एरर का एवरेज निकाला, तो वो आया एब्सोल्यूट एरर का एवरेज वैल्यू, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर।
फिर मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड किया, रियल वैल्यू से डिवाइड किया, तो मुझे मिलेगा रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को 100 रुपये से आप 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन है, आप सभी लोग इससे अच्छी तरीके से समझेंगे। मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ, आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एक क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ, उसके बाद क्या होगा, कैसे फॉर्मूला बनाना होगा, मैं आपको वो तरीका पूरा का पूरा सिखाऊंगा। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, घबराइएगा तो बिल्कुल मत, इस बात को याद रखिएगा, धैर्य रखिएगा। आपको सारी बातें मिलेंगी, समय से मिलेंगी, अच्छे से मिलेंगी, सुंदर मिलेंगी। सुशील तो नहीं मिल सकती लेकिन सुंदर मिलेगी। आप सभी लोग सबसे पहले तो ये काम करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लिंक को या चैनल को शेयर करिए। आप भी जुड़िए, औरों को भी जोड़िए। जय हो। तो ये आप सभी लोग करेंगे, बात समझे आप? कल की क्लास में ले नहीं पाया, तबीयत में अधिकता, तबीयत में बहुत ज़्यादा गंभीरता आ गई थी, तबीयत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया था, बहुत तकलीफों से गुजर रहा हूँ। आप सबसे पता नहीं क्या है, इतना समझ में आ गया। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको समझिए। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए कहीं पर आपने रीडिंग को कैलकुलेट करा, वो टेम्परेचर का हो सकता है, लेंथ का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, XYZ किसी का भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए क्या किया गया, मान लीजिए अगर आपको कहीं मिल रहा है 10.2, कहीं मिल रहा है 10.1, कहीं मिल रहा है 9.8, मैं केवल क्या करता हूं, 3 रीडिंग निकाला, बस केवल 3 रीडिंग। तो सबसे पहले आपको रियल वैल्यू निकालना है, आपको सारे टाइप के एरर्स निकालने हैं, एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परसेंटेज सब निकालना है। तो रियल वैल्यू कैसे निकालेंगे, एवरेज वैल्यू। तो आप सभी लोग 10.2, 10.1 प्लस 9.8 इज डिवाइडेड बाई 3। अब आप इनको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20.3 प्लस 9.8 इज डिवाइडेड बाई 3, 1, कहीं ना कहीं 30.1 आ रहा है बाई 3। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10 पॉइंट लगभग आपके पास कहीं ना कहीं एक, ये आपके पास लगभग 3 ऐसा कुछ आएगा, आप इतना पाएंगे। ठीक है, तो जब आपको ये मिल गया तो हम सभी लोग यही जो 10.3 वैल्यू है ना, इसी को रियल मानेंगे, इसी को रियल वैल्यू मानेंगे, इसी को ट्रू वैल्यू मानेंगे, राइट। अब आपको करना क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, एरर्स निकालने हैं इन एवरी एक्सपेरिमेंट। सभी एक्सपेरिमेंट में आपको एरर निकालना है। पहले एक्सपेरिमेंट में देखिए तो डेल्टा आप A1 लिखिए, पहला एरर क्या होगा, रियल वैल्यू हमारे 10.3 है, वो वैल्यू 10.2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.1 का एरर आ रहा है। दूसरे वाले में देखिए कौन सा एरर आ रहा है, 10.3 में से आप 10.1 माइनस करेंगे तो 0.2 का एरर आ रहा है, बात समझते जाइएगा। आप तीसरे वाले में देखिए क्या एरर आ रहा है, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है। गलती ये हुई है क्योंकि हमें पता है एवरेज की वैल्यू कभी मिनिमम से ज्यादा और मिनिमम से कम और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होती। यहाँ देखो 10.3 आने का मतलब सबसे ज्यादा हो गई, यहाँ एरर आपने गलती किया है निकाल के, एवरेज में ये होगा 10.03 होगा, कितना होगा, 10.03 होगा, घबराइए मत, 10.03। अब आप इसमें माइनस करिएगा, तो कैसे माइनस करेंगे, आप देखिए ये आपके पास अब की तो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव में आएगा पॉइंट, कहीं ना कहीं आ जाएगा आपका, 1 मिनट आप माइनस कर लीजिए, 10.03
और 10.20 ये आपके पास, हाँ 0.17 आएगा इसका, 0.17, लेकिन साइन कैसा लगेगा, माइनस। यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा 1 में से आप इसको माइनस करेंगे, 0 में से 3, तो कहीं ना कहीं इसका मिल जाएगा 0.07, मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा मिलेगा, निगेटिव में मिलेगा। और अगला क्या है 10.03 माइनस 9 पॉइंट कितना है 8, इसको आप देखिए कितना हो जाएगा 10.03 9 पॉइंट कितना 8, यहाँ 0 लिख दीजिए, 3 हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ पर आपके पास प्लस में, तो प्लस में आ जाएगा 0.23 आ जाएगा, इतनी वैल्यू आ गई। तो आपने सभी एक्सपेरिमेंट में क्या एरर आ रहा है वो निकाल लिया है। जब सभी एरर को आप निकाल लेंगे तो कोई निगेटिव आएगा, कोई पॉजिटिव आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं, मॉड लगाने से सारा निगेटिव भाग जाएगा। अब आपको क्या निकालना है जरा देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर। आपने अभी जो ये एरर्स निकाले हैं इन्हें हम सभी लोग नाम देंगे एब्सोल्यूट एरर। अब जो निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाता है, तो डेल्टा ए बार भी लिखा जाता है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जो सभी एरर को जोड़िए 0.17 प्लस 0.07 प्लस 0.23, आप माइनस साइन के चक्कर में मत पड़िएगा, इट्स डिवाइडेड बाय कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे आप यहाँ पे बगल में जोड़ लीजिए 1707 23 14 17.47 इज डिवाइडेड बाई 3, ये टोटल आप देखिए कितना आ जाएगा, डेल्टा ए बार मीन एब्सोल्यूट एरर 3 1 जा 3 3 5 जा, इतना लगभग आया है, ये आपके पास आ गया, ये चीज इतना आया समझ में। तो जब ये पता चल गया तो हम सभी लोग क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव एरर। क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो ऐसे को हम कैसे निकालेंगे आप समझना, जो एब्सोल्यूट मीन वाला आया है उसी को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करना है। ट्रू वैल्यू मेरा कितना माना गया, 10 पॉइंट कितना माना गया है, देखो 0.3, 10 पॉइंट कितना माना गया है 0.3। आप सभी लोग अगर परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं तो 0.15 10.03 मल्टीप्लाई 100, आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो आपको परसेंटेज एरर क्या होगा मिल जाएगा। और इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा परसेंटेज एरर पूछा भी गया है, तो आप ये तरीका अपनाइएगा। आपके बुक में देखेंगे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, कभी वो टेम्परेचर का एक टेबल दिया होगा, कभी किसी और चीज का टेबल दिया होगा, आपसे दुनिया में कोई भी चीज पूछेगा, किसी भी क्वेश्चन को पूछेगा, आप ये तरीका अपनाइएगा, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आप सभी लोग कर लेंगे। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, रीडिंग का सभी लोग एवरेज निकालना, वो एवरेज रियल के बराबर होगी। यहाँ वैल्यू आप देखिए 10 हमने 3 रखा था, वो गलत हो गया, 10.03 होगा। आप फिर उन एरर को निकालिएगा जो हर एक एक्सपेरिमेंट में किए गए थे, ऐसे निकालेंगे, कभी निगेटिव तो कभी पॉजिटिव, कभी 0, लेकिन करना है आपको सबको जोड़ना है, हमको निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मीन एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए ही ऐसा है कि सभी एरर्स का हम एवरेज निकालेंगे और जो एवरेज आएगा हम उसे मीन एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। अब ये जो एवरेज वैल्यू आई हुई है जरा भैया देखिए, इसी एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव एरर निकालना है तो हम इसी मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड करेंगे ट्रू वैल्यू से या रियल वैल्यू से, तो हमें रिलेटिव एरर आ जाएगा। अब फिर रिलेटिव एरर को परसेंटेज बदलने का सिंपल सा तरीका है कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आया समझ में? आपके आप एरर से रिलेटेड एक टाइप का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे तो आप ऐसे करेंगे। अब जितने भी टाइप के क्वेश्चन बचे हैं मुझे उनको अगर आपको बताना हुआ तो मैं आपसे पहले कह दिया कि भैया सभी लोगों को क्या करना है, परसेंटेज एरर पे मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं। और परसेंटेज एरर पे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनको बताना है, क्या क्या करना है, मैं आपको उसको बताने से पहले एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आप सभी लोग उसे अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। और आपको हम आज जो बताने चल रहे हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा और आप अच्छी तरीके से देखेंगे कि हम परसेंटेज एरर पे जब क्वेश्चन हमको सॉल्व करना हुआ
तो हमें फॉर्मूला कैसे बनाना होगा, कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं परसेंटेज एरर इन ए, तो आप सभी लोगों को सिंपली लिखना है डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई 100। अरे भाई ये क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या है 100 है। अगर ऐसे हम बी के बारे में पूछें तो बी के बारे में तो डेल्टा बी बाई क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई 100। ये लिखने का तरीका मैं सिखा रहा हूं आपको। ऐसे ही अगर कोई फॉर्मूला आपका ऐसा होता है, मान लीजिए अगर कोई फॉर्मूला आपके पास, फॉर्मूला कितने टाइप का हो सकता है, या तो मल्टीप्लाई में होगा या तो डिवाइड में होगा, और अक्सर आप देखेंगे मैक्सिमम केस में मल्टीप्लाई डिवाइड का होगा। तो आप याद रखेंगे कि अगर फॉर्मूला आपका, जैसे मेरे पास अगर y इज इक्वल मान लीजिए ए बी है, आपसे मैं कह रहा हूं कि आप y का परसेंटेज एरर बताइए, तो आप सभी लोग यहां पर डेल्टा y बाई वाई मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल, एक तो a है मल्टीप्लाई 100 और एक आपके पास b है मल्टीप्लाई 100, और अभी मैंने कहा सभी को आपको जोड़ना ही है। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं लॉग का सिस्टम लग रहा है जैसा, लेकिन ये सब ध्यान मत दीजिएगा, बस इतना ध्यान दीजिए मुझे सबको जोड़ना है। जैसे अगर यहीं पे ऐसा क्वेश्चन होता, ध्यान से सुनिएगा, y इज इक्वल ए स्क्वायर बी होता, तो आप क्या कहते भाई, इसको ऐसे तो लिखा जा सकता था, a मल्टीप्लाई b लिखा जा सकता था ना। जब ऐसा लिखा जा सकता था तो डेल्टा a बाई ए मल्टीप्लाई 100, डेल्टा a बाई ए मल्टीप्लाई 100 और फिर डेल्टा b बाई बी मल्टीप्लाई 100, ये देखो दोनों सेम चीजें हैं, जुड़ जाएंगी, आ जाएगा 2 डेल्टा a बाई ए मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा b बाई बी मल्टीप्लाई 100, यही इक्वल जाके होगा किसके, डेल्टा y बाई वाई मल्टीप्लाई 100 के। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ऐसे ही आपको अगर कोई और फॉर्मूला दे दिया, मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं, आप भी प्रैक्टिस करिए, आप लगे हाथ मेरे साथ सीखते जाइएगा। आपको कोई भी फॉर्मूला दिया जाए, मैं तो कहता हूं कि अगर y इज इक्वल आपको ए बी सी डी दे दिया गया, कहता है कि आप परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बनाइए, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूला नहीं बनाएंगे ना तब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो डेल्टा a बाई ए मल्टीप्लाई 100, तो सब जोड़ना ही है, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा b बाई बी मल्टीप्लाई 100, डेल्टा c बाई सी मल्टीप्लाई 100, डेल्टा d बाई डी मल्टीप्लाई 100। अब मैंने आपसे एक पावर वाली भी बात किया था, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया a क्यूब b क्यूब c स्क्वायर, तो भाई इसको बहुत लेंदी हो जाएगा ना, आप a फिर b c ऐसा करेंगे, सब के लिए बनाना पड़ेगा, सबको आप जोड़ेंगे, तो क्यों ना हम पहले से ही कर लेंगे, ये पावर को सामने ला दे, डायरेक्ट लिखना सीखें। डेल्टा y बाई वाई 100, पावर आगे आ जाए तो 3 डेल्टा a बाई ए मल्टीप्लाई 100, सबको जोड़ना है, 3 डेल्टा b बाई बी मल्टीप्लाई 100, फिर 2 डेल्टा c बाई सी मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला जाके क्या हो जाएगा, बन जाएगा। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को फॉर्मूला बनाना आ रहा है। अगर आप फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे तो 100% क्वेश्चन प्रॉब्लम करना सीख जाएंगे। जैसे आप डेंसिटी को जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो आप सभी लोग अगर डेंसिटी में निकालना चाहें, मल्टीप्लाई 100, मास का क्या होगा, डेल्टा m बाई एम मल्टीप्लाई 100 और डेल्टा v बाई वी मल्टीप्लाई 100। आप सोच रहे होंगे v तो यहाँ डिवाइड में है, मैंने आपसे फिर से बोला ना, आपको जोड़ना है, नहीं तो आप बताइए अगर इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते थे, इनवर्स, और रूल के अकॉर्डिंग देखो ये पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आएगी, सामने माइनस साइन को हमको मॉड में ले लेना है तो पॉजिटिव आएगा। तो मेरा यही कहना है कि आप सभी लोग परसेंटेज एरर का कोई भी फॉर्मूला बनाएंगे, चाहे मल्टीप्लाई में होगा चाहे डिवाइड में होगा, आप जोड़ते चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं मान लीजिए y इज इक्वल दे देता हूँ a क्यूब b स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ऐसा दे दिया, तो आपको इसका निकालना है, तो डेल्टा y बाई वाई मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ a क्यूब है 3 डेल्टा a बाई ए मल्टीप्लाई 100, b स्क्वायर है 2 डेल्टा b बाई बी मल्टीप्लाई 100, देखिए नीचे c स्क्वायर है 2 डेल्टा c बाई सी मल्टीप्लाई 100। आपको करना है, सबको जोड़ रहा है। तो आप सभी लोगों को मैं समझता हूँ
आ गया होगा क्या, फॉर्मूला बनाना, चाहे वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो चाहे डिवाइड के फॉर्म में हो। हाँ, अगर इक्वेशन के फॉर्म में है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, जोड़ देना है। अगर इक्वेशन के फॉर्म में है तो आपको कुछ नहीं करना है, उनको परसेंटेज एरर के फॉर्म में रखिए, जोड़ते चले जाइएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, अगर मैं आपसे कहूं ए बी सी में परसेंटेज एरर 1%, 2% या 3% है, तो आप सभी लोग y के परसेंटेज एरर बताइए। ये आपका क्वेश्चन है। जब y के लिए फॉर्मूला दिया हो a² b³/c⁴, कैसे निकालेंगे? पहले फॉर्मूला तो बनाइए, डेल्टा y बाई y मल्टीप्लाई 100, 2 डेल्टा a बाई a मल्टीप्लाई 100, 3 डेल्टा b बाई b मल्टीप्लाई 100, 4 डेल्टा c बाई c मल्टीप्लाई 100। अब a का परसेंटेज एरर कितना है? 1 है। b का कितना है? 2 है। c का कितना है? देखो 3 है। टोटल जोड़ लीजिए, 6 12 8 12 6 18 18 2 20%। टोटल कितना आ जाएगा आंसर? 20%। आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गया है। इस तरह के और भी न्यूमेरिकल्स हैं, मैं एक क्लास और लूंगा, ये एरर चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। मैं आपसे पहले ही बता दे रहा हूं कि आप सभी लोग जितना ज्यादा जुड़ेंगे, मैं उतने ही जल्दी क्लासेस आपको दूंगा, उतना ही अच्छे से पढ़ाऊंगा और उतने ही आगे आपको ले जाऊंगा। और मेरे साथ बस लगे रहिए। बस आप जितना ज्यादा लोगों को जोड़िए, मेरे लिए फायदा होगा और आपके लिए भी फायदा होगा, क्योंकि मैं हर समय आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। और आप थोड़ा सा मुझे निराश किए नहीं तो आपके लिए नुकसान होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। नहीं तो एक दिन आपका ऐसा भी आ सकता है, जैसे आप देखिए कल मेरी क्लास नहीं चली, वो तो तबीयत खराब होने की वजह से थी, लेकिन आप सभी लोग ऐसा भी मत करिए कि तबीयत मेरी जानबूझ के खराब हो जाए। तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों में शेयर करिए इसको, उनसे कहिए देखें, सब्सक्राइब करें, अपने चाचा चाची, मामा मौसी, नाना नानी, काका काकी, बुआ फूफा, जीजा जीजी, जितने भी हैं, दीदा दीदी, जो भी हैं, सबके पास भेजिए, सबसे कहिए सब्सक्राइब करें। अगर एक लोग मिलके हमको 10 सब्सक्राइबर या ऐसे भी 10 लोगों के पास भेज देंगे, तो आप बताइए, एक समय ऐसा आएगा कम्युनिकेशन भी अच्छा बन जाएगा और मैं भी बहुत ज़्यादा फुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ाऊंगा। तो ये सारी चीज़ों को आप समझिए भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों में शेयर करिए। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, खाना पीना भले भूल जाइए, लेकिन शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और पढ़ाई लिखना जरूर करिए। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।